बहुत समय पहले की बात है, जब आसमान में तारे ज्यादा चमकते थे और चांद थोड़ा और बड़ा हुआ करता था। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम परी था। परी को रात के समय आसमान को निहारना बहुत पसंद था। हर रात वह अपने घर की छत पर बैठती और चांद से बातें करती। चंदा मामा, आप इतने सुंदर क्यों हैं? वह अक्सर पूछा करती, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिलता। फिर भी परी को ऐसा लगता था जैसे चांद मुस्कुराकर उसे देख रहा हो। एक दिन की बात है, जब पूरा गांव उत्सव की तैयारियों में लगा था। गांव में हर साल पूर्णिमा की रात को एक बड़ा मेला लगता था। बच्चे झूले झूलते, मिठाइयां खाते और खुशियां मनाते। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। रात के समय जब चांद पूरा निकलना चाहिए था, तब वह अधूरा दिखाई दिया। उसकी रोशनी फीकी पड़ गई थी। लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन परी को यह बहुत अजीब लगा। वह अपनी छत पर बैठी और आसमान की ओर देखने लगी। अचानक चांद हल्के हल्के चमकने लगा और एक सुनहरी रोशनी परी के पास आकर ठहर गई। उस रोशनी के बीच में एक छोटा सा चमकदार पत्थर था। यह क्या है? परी ने आश्चर्य से सोचा। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसे अपने कानों में एक कोमल आवाज सुनाई दी। परी, यह मेरे पास से आया एक उपहार है, चांद मामा ने कहा। परी खुशी से उछल पड़ी। अरे चंदा मामा, आपने मुझे सुना? चांद मामा मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी बातें सुनता हूँ। ये जादुई पत्थर तुम्हारी अच्छाई का इनाम है। इसका इस्तेमाल केवल नेक कामों के लिए करना। अगली सुबह परी ने देखा कि जब उसने पत्थर को अपने पुराने टूटे फूटे खिलौनों पर रखा, तो वे नए जैसे चमकने लगे। फिर उसने अपने मुरझाए हुए फूलों पर पत्थर रखा और वे एकदम ताजे हो गए। वाह, ये कितना जादुई है! परी खुशी से उछली। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं इस पत्थर से गांव के लोगों की मदद करूं। गांव में एक बूढ़े चाचा रहते थे, जिनकी आंखें बहुत कमजोर थीं। परी ने उनके चश्मे पर पत्थर रखा और चश्मा चमकने लगा। जब चाचा ने उसे पहना, तो उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। एक गरीब बुनकर के पास बहुत पुराने कपड़े थे। परी ने उन पर पत्थर रखा और कपड़े नए जैसे दिखने लगे। धीरे धीरे परी अपने जादुई पत्थर से गांव के सभी लोगों की मदद करने लगी। गांव में एक लालची व्यापारी था, जिसका नाम भैरव था। वह बहुत अमीर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ भी नया और अनोखा बेचने के लिए नहीं था। एक दिन उसने देखा कि परी के पास कुछ ऐसा है जिससे पुरानी चीजें भी नई जैसी हो जाती हैं। वह समझ गया कि यही उसका मौका है अमीर बनने का। अगर यह पत्थर मेरे पास आ जाए तो मैं इसे बेचकर बहुत सारा सोना कमा सकता हूं, उसने सोचा। वह परी के पास गया और बोला, बेटी, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। मैं तुम्हें इसके बदले ढेर सारी मिठाइयां दूंगा। लेकिन परी समझदार थी। उसने कहा, यह पत्थर कोई सामान नहीं है, यह चंदा मामा का उपहार है। इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है। भैरव को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा, अगर यह लड़की पत्थर नहीं देगी तो मैं इसे चुरा लूंगा। उस रात जब पूरा गांव सो गया, भैरव चुपके से परी के घर पहुंचा। वह दबे पांव परी के कमरे में घुसा और धीरे से पत्थर उठाने लगा। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। चांद की रोशनी भैरव के चारों ओर फैल गई और एक तेज गूंजती आवाज से सुनाई दी, लालच बुरी चीज है भैरव, तुम्हें सजा मिलेगी। अचानक भैरव का शरीर पत्थर का बन गया। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। परी की नींद खुली और उसने देखा कि भैरव पत्थर बन चुका था। ओह, ये क्या हुआ? परी चौंक गई। चांद मामा की आवाज आई, ये पत्थर नेक दिल लोगों के लिए है, लेकिन जो लालच करेगा उसके लिए यह श्राप बन जाएगा। परी ने सोचा कि अब उसे इस जादू की जरूरत नहीं है।